अभी राहुल गांधी भी ब्राह्मण है, मगर एक गलत है, राहुल गांधी बारे में गलत है हमारा लोगों को। कोई लोग क्रिश्चियन समझ लेते, कोई लोग मुस्लिम समझ ले रहे, ये गलत है। राहुल गांधी क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, राहुल गांधी कट्टर ब्राह्मण है। वो काश्मीर ब्राह्मण है, वो ब्रह्मा के यहाँ से पैदा हुआ, मुख से पैदा हुआ। कोई लोग समझ गए नहीं, इंदिरा गांधी का हस्बैंड फिरोज गांधी मुस्लिम समझ गए। इंदिरा गांधी का हस्बैंड है ना, उसका पति, इंदिरा गांधी का पति हस्बैंड फिरोज गांधी, फिरोज से मुस्लिम समझ गए। फिरोज गांधी पारसी है, ब्राह्मण और पारसी विदेशी का है। फिरोज गांधी नो मुसलमान, नो क्रिश्चियन, फिरोज गांधी पारसी है। ब्राह्मण कितना खतरनाक है, पारसी भी इतना खतरनाक है। कोई लोग जानकारी नहीं, जानकारी अभाव से ये मुस्लिम समझ ले रहे, कोई क्रिश्चियन समझ ले रहे। ओबीसी तो बीजेपी के साथ है, ओबीसी ज्यादा से ज्यादा संख्या ओबीसी बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस के साथ कौन है? मुसलमान, क्रिश्चियन, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट। ये लोग, ये राहुल गांधी संविधान पकड़ लिया ना, अब संविधान पकड़ लिया। संविधान तो मेथराम साहब ने पकड़ाया, राहुल गांधी नहीं पकड़ा। संविधान राहुल गांधी पकड़ा। संविधान में क्या है राहुल गांधी को भी नहीं मालूम। संविधान हाथ में पकड़ लेते, हिंदुस्तान चिल्लाते रहते। वो संविधान में इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया है, मगर उन्होंने हिंदुस्तान चिल्ला रहे। संविधान पकड़ने का मजबूर भारत मुक्ति मोर्चा और वाम से किया राहुल गांधी। राहुल गांधी कट्टर ब्राह्मण है और कुछ भी चलो भाई थोड़ा देर के लिए मुसलमान क्रिश्चियन, हमारा राहुल गांधी क्रिश्चियन है, मुसलमान है, तो पार्लियामेंट में ऐसा सेट उठा के जने दिखाया। तो क्रिश्चियन और मुसलमान को सवाल करो, तू मुसलमान इलेक्शन में आके मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, फिर जनेऊ कहीं को पहरे भाई, जनेऊ कहीं को पहरे, हिंदी में जनेऊ बोलते ना इसको। फिर तो मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जनेऊ कहीं क्यों डाले? जनेऊ डालने वाले क्रिश्चियन बनता, मुसलमान बनता, वो तो कट्टर ब्राह्मण है, वो कट्टर एकदम ब्राह्मण है। तो 150 साल के पहले कांग्रेस पार्टी की बनाने वाले ब्राह्मण थे, संस्थापक ब्राह्मण थे, ओनर ब्राह्मण थे, मालिक ब्राह्मण थे। वो विरासत हुआ, विरासत, दादा मर गया तो जमीन बाप को आता, विरासत, बाप मर गया तो जमीन प्रॉपर्टी पोते को आता। ऐसा कांग्रेस पार्टी का दादा परदादा संस्थक ब्राह्मण थे। उसके बाद बाला गंगाधर तिलक को आया ब्राह्मण, नेहरू को आया ब्राह्मण को, इंदिरा गांधी आया ब्राह्मण को, राजीव गांधी आया ब्राह्मण को, राहुल गांधी को आया विरासत ब्राह्मण को। तो कांग्रेस पार्टी का मालिक ओनर ब्राह्मण है, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी है नहीं। तो बीजेपी 78 में बना, बीजेपी का पार्टी का संस्थापक वाजपेयी अद्वानी ब्राह्मण है, अब चलाने वाले मोहन भगवत है। ओबीसी का, पिछड़े का वोट लेने के लिए, भावना से, सेंटिमेंट से वोट लेने के लिए मोदी क्यों रखे? ब्राह्मण होशियारी है ना, RSS का ब्राह्मण बहुत होशियार है, बीजेपी की बनाने वाले ब्राह्मण है, बीजेपी की वोट नहीं डाल रहे, पिछड़े वर्ग SC ST वोट नहीं डाल रहे, ओबीसी तो वोट नहीं डाल रहे। इसलिए RSS स्ट्रैटेजी बनाकर, प्लान बनाकर मोदी की रखे। मोदी कौन है? RSS का कट्टर कार्यकर्ता है। मोदी को रखे, मोदी कोई रोको है? पर्दे का पीछे RSS का चीफ मोहन भगवत आज बीजेपी का पॉलिसी डिसाइड करने वाले RSS का ब्राह्मण है। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी ब्राह्मणों का है, कोई हमारा पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी है नहीं, पार्टी हमारा पार्टी है जब क्षेत्रीय पार्टी है ना, अलग अलग स्टेट पे, तेलंगाना, आंध्रा, चंद्रबाबू नायडू का, KCR का, स्टालिन का, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में लालू का, मुलायम सिंह का, माया का, पूरा बीजेपी ED CBI EVM से खत्म कर दिया। अभी ब्राह्मणों का हाथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, हथियार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट चोरी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का चीफ ऑफिसर कौन है? ब्राह्मण है। कोई SC ST OBC आदिवासी क्रिश्चियन है। अभी इलेक्शन कमीशन चलाने वाले वोट
का प्रक्रिया, वोट चुनाव कराने वाले, प्रक्रिया कराने वाले इलेक्शन कमीशन का अधिकारी पूरा ब्राह्मण है। वोट उसके बाद ईवीएम है, सीबीआई है, ईडी है, तीनों हथियारों के माध्यम से क्षेत्रीय पार्टी को भी खत्म कर दिया है। अब आपका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव है, मोहन यादव है, ओबीसी है, मोहन यादव ओबीसी है। मैं जानकारी लिया डोंगरे साहब से, मोहन यादव कौन है, पहले से कहां से तैयार हुआ, कौन सा फैक्ट्री में कार्यकर्ता बना, सर बोला वो आरएसएस फैक्ट्री में कार्यकर्ता बना, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद में कार्यकर्ता बना, ट्रेनिंग बना। आरएसएस का वो फैक्ट्री का ओनर कौन है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण फैक्ट्री में ब्राह्मण विचारधारा प्रचार करने का कार्यकर्ता को रेडी करेगा, तैयार करेगा। ऐसा अभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो देखने में दिखने में ओबीसी है, मगर वो ब्राह्मणों का एजेंट है, वो आरएसएस का दलाल है, वो आरएसएस का बढ़वे है। क्यों बढ़वे बोल रहे, क्यों दलाल बोल रहे हो? मध्य प्रदेश में ओबीसी का 7 करोड़ पॉपुलेशन है। मध्य प्रदेश में ओबीसी का, पिछड़े का पूरा मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन 7 करोड़ है, उसमें 3.5 करोड़ ओबीसी का है, पिछड़े का संख्या है। पर ओबीसी को आरक्षण कितना मिल रहा है, रिजर्वेशन 13%। मैं जानकारी लिया, 7 करोड़ में 3.5 करोड़ पिछड़े का संख्या है, जनता की संख्या, रिजर्वेशन मिल रहा 13%। फिर मुख्यमंत्री ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी, रिजर्वेशन 13%, रिजर्वेशन 13%, एसटी को 22%, एससी को 15%, एससी एसटी ओबीसी तीनों को मिलकर 50% है। और जनरल के नाम पे 50% कौन खा रहा, और ईडब्ल्यूएस का 10%, ईडब्ल्यूएस का 10% और जनरल कोटा 50%, 60% ऊपर जाति वाले खा रहे हैं, उसी अपर जाति वाले 60%, 60% आरक्षण, हक अधिकार, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, हक अधिकार पूरा खा रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कर रहा, वो ओबीसी के बारे में, कोई ओबीसी का संख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ा रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो ओबीसी होकर भी, पिछड़े होकर भी पिछड़े का हक अधिकार का बात नहीं कर रहा मोहन यादव। ये कैसा, ये पिछड़े का मुख्यमंत्री है, ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण रखा मुख्यमंत्री है, ये पिछड़े से लेना देना कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत में कांग्रेस और बीजेपी ब्राह्मणों का पार्टी है। देखो, एक लकड़ी को एक लकड़ी जोड़ना बोले तो फेविकल होना, सोल्यूशन होना, और कांग्रेस और बीजेपी का विचारधारा एक ही है, ब्राह्मणों का विचारधारा। तो 3000 इसका कांग्रेस और बीजेपी का ब्राह्मणों का पुरखे, उसका दादा परदादा ने 3000 साल से जाति व्यवस्था बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, गुलाम रख दिया। और एड्स, कोरोना के भयंकर व्याधि जाति व्यवस्था है। एड्स से ज्यादा, कोरोना से ज्यादा भयंकर एक रोग बीमारी है, वो जाति व्यवस्था कौन बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया। फिर ब्राह्मण हमारा एनिमी है, शत्रु है नहीं है, शत्रु का पार्टी है, एनिमी का पार्टी है कांग्रेस बीजेपी। हम लोग तो, कोई लोग सवाल करे हमको, आदिवासी एरिया में ब्राह्मण नहीं है ना, शेड्यूल कास्ट एरिया में कोई ब्राह्मण नहीं है ना। मैं बोला, वो सवाल किया, क्या साहब आप लोग 3.5% ब्राह्मण है, कोई गांव में दिखते नहीं, हमारा विलेज में, देहात में दिखते नहीं, आप ब्राह्मणों में बात करते, हम सब लोग बीएपी लोग ब्राह्मणों का विरोध में बात करते हैं, ब्राह्मण हमारा गांव में है नहीं। तो मैं बोला ऐसा आंसर, चलो भाई तुम्हारा गांव में ब्राह्मण नहीं है, ये हाथ का सिंबल है ना कांग्रेस पार्टी का, हाथ का सिंबल, ये किसका बाप का है, ब्राह्मण बनाया, तेरा बाप बनाया, हाथ का सिंबल निशान ब्राह्मण बनाया। इलेक्शन में 6 महीने तेरा जेब में हाथ का सिंबल रहेगा, तो वो ब्राह्मण हाथ का रूप में तेरा जेब में आ रहा, और वो ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी का झंडा के रूप में आपका घर के ऊपर आ रहा, चौरास्ता में आ रहा, घर घर पे झंडा के रूप में आ रहा ब्राह्मण। आप हाथ को वोट डालेगा तो ब्राह्मण का वोट डाले जैसा। कमल फूल कौन बनाया, वाजपेयी अद्वानी बनाया। अब कौन चला रहा, मोहन भगवत चला रहा पीछे से। तो कमल फूल हमारा है क्या, एससी ओबीसी माइनॉरिटी का? कमल फूल को निर्माण करने वाले, बीजेपी झंडा एजेंडा निर्माण करने वाले
ब्राह्मण है, कमल फूल को वोट डालो, ब्राह्मण को वोट डाले जैसा। कमल का फूल का झंडा हमारा घर पे रहेगा तो बीजेपी का ब्राह्मण हमारा घर पे जिंदा रहेगा। ब्राह्मण कहाँ है भाई? दिल्ली में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, मगर उसका आइडियोलॉजी, उसका फिलॉसफी, उसका पॉलिसी वो हाथ का सिंबल से रूप में, कमल फूल का रूप में आपका जेब में, आपका घर में आकर, आपका घर पे झंडा लेकर आपका वोट चोरी कर रहे हैं ब्राह्मण। ये समझ में आना। ब्राह्मण दिखता नहीं, ऐसा दिखता, झंडा के रूप में, सिंबल के रूप में दिखता। इसलिए कांग्रेस बीजेपी हमारा ये विदेशी ब्राह्मणों का पार्टी है, मनोवादी का पार्टी है, ये हमारा पार्टी नहीं है। ये 3000 साल से ब्राह्मण लोग एजुकेशन से दूर, संपत्ति से दूर, पढ़ने लिखने से दूर, पढ़ेंगे लिखेंगे तो रंडी काट दिया, मुंह काट दिया, जीभ काट दिया। 3000 साल से हमको गुलाम रखे, हम लोग को स्लेवरी रखे। यही ब्राह्मण, इसका बेटे, इसका पोते अभी कांग्रेस बीजेपी बनाया, अभी बना लिया। उसको जिंदा रखने के लिए, अभी उसको जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी मुद्दा पे जाऊंगा भाई, ईवीएम का मुद्दा। देखो भाई, 1982-84 में 1982-84 में भारत में जब तक कांग्रेस एक ही पार्टी था, उसके बाद बीजेपी आया, जब तक कोई क्षत्रिय पार्टी, रिजनल पार्टी नहीं था देश में। कांशीराम साहब का नहीं था, मुलायम सिंह का नहीं था, लालू का नहीं था, इधर साउथ इंडिया में स्टालिन का नहीं था, एनटी रामाराव का नहीं था, केसीआर का नहीं था। ये पूरा पिछड़े का, मूल निवासी का पार्टी, ये क्षत्रिय पार्टी, रीजनल पार्टी 80 से 84-85 तक कार्य शुरू कर दिया। जब इंदिरा गांधी को लगा कोई पिछड़े को, मूल निवासी क्षत्रिय पार्टी को बंद करना पड़ा तो ईवीएम मशीन लाना पड़ा। कहां से लाना पड़ा? ईवीएम ऑलरेडी यूरोप, अमेरिका, जापान, जर्मनी, दुनिया टेक्नोलॉजी की डेवलप है ना, टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप है कंट्री, वो कंट्री ईवीएम इस्तेमाल किया, मगर ईवीएम में वोट चोरी होता प्रूफ हो गया और लाखों लोग पार्लियामेंट घेराव किया जर्मनी में। ईवीएम मशीन सारा दुनिया में बंद हो गया। वो क्या, वो डस्टबिन में फेंक दिया ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन से वोट चोरी होता बोल के प्रूफ हो गया। जब इंदिरा गांधी डस्टबिन में फेंक दिया ना, चत्ता फेंक दिया ना, वो मशीन को लाके भारत में हमने शुरू किया। क्यों शुरू किया? पहले नंबर कांशीराम से वोट डरा, कांशीराम नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा नारा दिया तो ब्राह्मण हिल गया, ब्राह्मण कांग्रेस हिल गया। तो जब होशियारी से ईवीएम मशीन लाया कांशीराम मूवमेंट को रोकने के लिए और क्षत्रिय दल को रोकने के लिए, इंदिरा गांधी ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया, उसके बाद अमल किया और वो पावर में लिया। उसके बाद 2011-2009 में ये ईवीएम मशीन में वोट चोरी होता, वोट चोरी पक्का होगा, ऐसा कौन उठाया पहले मुद्दा? बीजेपी वाले। बीजेपी का एक जीएल नरसिंहराव राज्यसभा एमपी है, वो आंध्रा से, एक सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु से एमपी बीजेपी, एक अद्वानी बीजेपी का, बीजेपी पार्टी को बड़ा करने वाले नंबर 1 लीडर अद्वानी, ये तीनों भी ब्राह्मण है। ये तीनों, वो जीएल नरसिंहराव एक ब्राह्मण है ना, वो राज्यसभा एमपी, पूरे किताब लिखा ईवीएम के द्वारा डेमोक्रेसी बहुत रिस्क में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा एक किताब लिखा, बुक लिखा। कौन लिखा? बीजेपी का एमपी जीएल नरसिंहराव ब्राह्मण लिखा। ईवीएम मशीन द्वारा लोकतंत्र का खतरे है, ऐसा वो जीएल नरसिंहराव बुक लिखा। वो किताब को पहले एडिटोरियल अद्वानी लिखा और वोट चोरी कैसा कैसा होता, और जीएल सुब्रमण्यम स्वामी तमिलनाडु के एमपी जापान को जाके पूरा डाटा इकट्ठा किया। ये तीनों जाके सुप्रीम कोर्ट में केस डाले। केस डालने के बाद कांग्रेस के ब्राह्मणों को, जयराम रमेश, आनंद शर्मा, प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम, ये सब पूरा ब्राह्मण है, कांग्रेस के ब्राह्मण। डर लग गया सोनिया गांधी की, डर लग के आरएसएस का भागे, आरएसएस का पास, मोहन भगवत के पास भागे लोग। देखो हमारा विरोध में बीजेपी का लोग सुप्रीम कोर्ट में केस
डाल दिए, हम लोग परेशान हो जाएंगे और लोग भारत का जनता हमको दबा दबा के मारेंगे, ऐसा डर के जाके अंडरस्टैंडिंग हुआ, नहीं केस वापस लो, हम भी 10 साल चोरी करके जीते, आप भी 10 साल चोरी करके जीतो, ऐसा बीजेपी कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। मगर 10 साल कांग्रेस कर लिया, अभी 10 साल बीजेपी 2 पीरियड कर लिया, तीसरा बार आया जब राहुल गांधी का मुद्दा लाया बार, तीसरा बार लाया तो जब राहुल गांधी 5 वोटर लिस्ट का चोरी बोला। वोटर लिस्ट कैसा, ईवीएम में डाले गया तो चोरी होगा ना, ईवीएम में डालने के बाद ही चोरी होगा। वोटर लिस्ट का बात उठा रहा राहुल गांधी, मगर ईवीएम का विरोध में बात नहीं कर रहा। तो क्या फिर राहुल गांधी ईवीएम चाहता, फिर ईवीएम से वोट चोरी करना चाहता? क्यों? देश में ओबीसी का जनगणना करो, ओबीसी का 52% का हक अधिकार दो, पार्लियामेंट में कानून बनाओ, सारा भारत में ओबीसी का एजेंडा मुद्दा वामन मेश्राम साहब का वजह से 15 साल का कठिन श्रम का वजह से भारत में एजेंडा बन गया। भारत में ओबीसी का एजेंडा बनाने वाले भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन मुक्ति पार्टी है, मेश्राम साहब का त्याग बलिदान है। इसलिए आज ओबीसी वाले वोट ब्राह्मण को वोट डालने वाले नहीं है। इसलिए राहुल गांधी फिर ईवीएम से चोरी करना चाहते, ईवीएम को अल्टरनेटिव बैलेट पेपर होना, ऐसा नहीं बोल रहा राहुल गांधी, ओनली वोटर लिस्ट के बारे में बोल रहा। इसलिए हमको समझ में आ गया ये ईवीएम का समर्थक है कांग्रेस वाले। राहुल गांधी को भरोसा रखो करो। राहुल गांधी 1 ईयर बैक कांग्रेस का वर्किंग कमेटी मीटिंग हुआ, तो इलेक्शन का पहले 2024 के इलेक्शन के पहले तो आनंद शर्मा और जयराम रमेश पूछे वर्किंग कमेटी में, वो थोड़ा पेपर में खबरें भी आया था, क्या राहुल गांधी जी आप जनगणना का बात कर रहे, सेंसस का बात कर रहे, तेरा बाप रोका, तेरा दादी रोका, तेरा परदादा नेहरू नहीं करने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी का हक अधिकार के लिए बिल लाया था पार्लियामेंट में, जब नेहरू भी रोक दिया, सेंसस इंदिरा गांधी भी नहीं किया, राजीव गांधी भी नहीं किया, आप पागल हो गए क्या? 52% ओबीसी को हक अधिकार देंगे तो ब्राह्मण का अकाउंट 0 हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो? तो राहुल गांधी क्या बोला, मैं बोल करने वाला हूं क्या, मैं बोल के प्रधानमंत्री होने वाले हो, ओबीसी का वोट लेने वाले हो, फिर करने वाले नहीं हो, क्यों परेशान हो रहे, क्यों परेशान हो रहे? ऐसा बात बोल दिया राहुल गांधी। वो थोड़ा 4 लाइन खबरें भी आया था 1 साल पहले। तो ओबीसी कोई भारत में कांग्रेस में विश्वास करने वाले नहीं है, इसलिए राहुल गांधी अभी ईवीएम मशीन को लाना चाह रहे, ईवीएम मशीन लाना चाह रहे। तो ऑलरेडी हरियाणा में सरपंच इलेक्शन में ईवीएम में वोट चोरी हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट जड्जी के पास गया मशीन लेके, के 3 साल केस चला सुप्रीम कोर्ट में, मशीन में काउंटिंग करे, हार गया सो सरपंच जीत गया सो सरपंच हार गया सुप्रीम कोर्ट में जड्जी के सामने। तो ये अब प्रूफ हो गया ईवीएम में वोट चोरी हो सकता, हो गया, ऐसा प्रूफ हो गया। और दुनिया का इंटेलिजेंस, अमेरिका का इंटेलिजेंस भी वोट चोरी होता सबूत कर दिया। तो भी अभी राहुल गांधी कोई भारत में भारत बंद करो, बीजेपी का अपोजिशन कौन है, कांग्रेस पार्टी है, भारत बंद करो, पार्लियामेंट घेराव करो, करोड़ों लोग वोट पे आना, ऐसा कोई एक्शन प्लान नहीं दिया। बिहार में इलेक्शन है, उनका कांग्रेस बिहार में 0 है, बिहार में कांग्रेस पार्टी, यूपी में कांग्रेस पार्टी 0 है, कोई उसका पता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्टिंग का चोरी 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 बोल के कांग्रेस पार्टी बढ़ाने के लिए बिहार में इलेक्शन कर रहे, ईवीएम हटाने के लिए इलेक्शन नहीं कर रहे। हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार में 160 विधानसभा में चुनाव में लड़ेंगे और मेश्राम साहब का नेतृत्व में 45 डेज ईवीएम का विरोध में और बैलेट पेपर से इलेक्शन करना, परिवर्तन यात्रा करेंगे बिहार में। उसके बाद लास्ट चरण में बिहार बंद भी करेंगे हम लोग, बिहार बंद भी करेंगे हम लोग, हम कोई पीछे हटने वाले नहीं है। राहुल गांधी का अभी परिवर्तन यात्रा खत्म हो गया, क्लोज हो गया, वो एक
आप लोग को अखबार में देखो, ओनली वोटर लिस्ट का बात करा, ईवीएम के बारे में एक वर्ड भी नहीं बात किया। वो ईवीएम चाहता है, चोरी करना चाहता है, तो कांग्रेस हमारा अपोजिशन नहीं है, हमारा कोई अभी लोग देख रहे, हमारा अल्टरनेटिव कांग्रेस है बीजेपी हराने के लिए। अरे बीजेपी 11 साल पावर में रिया, क्या करा? एक बाल भी नहीं फुकड़ा। क्या करता बीजेपी? कांग्रेस बहुत डेंजर है। बीजेपी तुम्हारा मध्य प्रदेश में बीजेपी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है, सारा भारत में बीजेपी है। क्या कर सकते हैं? अभी ईवीएम का घोटाला बाहर आ गया, मोदी अमित शाह अभी तक भारत छोड़ के भाग जा रहा था। अभी तक बंगला का प्रधानमंत्री भाग गया, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर भाग गया, जनता भगा दिया। अभी तक अपोजिशन कांग्रेस वाले पार्लियामेंट और रोड बंद, भारत बंद करे तो मोदी और अमित शाह भारत छोड़ के भाग जाना था, अमेरिका नहीं तो इंग्लैंड को भाग जाना था। फिर कांग्रेस अपोजिशन पार्टी क्या कर रही? तो इससे ईवीएम को समर्थन है कांग्रेस का, ये पता होना आपको। ये ईवीएम का मुद्दा। सेकंड है सेंसस का मुद्दा, जाति जनगणना मुद्दा। देखो, जाति जनगणना कर देगा ना, ओबीसी का 52% ओबीसी का 75 साल से उसका हक का अधिकार कौन खा रहा? सेंसस करेगा तो ओबीसी को पता मालूम हो जाएगा। अभी लगता है कांग्रेस बीजेपी वाले क्या प्रचार कर रहे हैं? अरे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से SC/ST को आरक्षण दे दिया, SC/ST को आरक्षण दे दिया, ओबीसी को नहीं दिया, ओबीसी को नहीं दिया। तुम्हारा हक अधिकार ओबीसी का SC/ST खा लिया। ऐसा गलत प्रचार कांग्रेस बीजेपी करता गांव में। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी के लिए 52% आरक्षण होना, रिजर्वेशन होना, हक होना, पार्लियामेंट में बिल उस दिन बिल भी रखा था, मगर ब्राह्मण उसको फेल कर दिया। इस ओबीसी का हक अधिकार के वजह से बाबा साहब अम्बेडकर मिनिस्टर पोस्ट को रिजल्ट देना पड़ा। किसके लिए दिया? ओबीसी के लिए दिया। और 75 साल से ओबीसी का आरक्षण में बिल पास नहीं कर रहा है ब्राह्मण लोग। अभी सेंसस होने के बाद हमारा संख्या इतना, हमारा संख्या इतना, और धोबी का संख्या, लवार का संख्या, ओबीसी का संख्या, जाति का आंकड़ा आ जाएगा। आने के बाद ओबीसी को पता मिलेगा, अरे ओबीसी का हक अधिकार 75 साल से ब्राह्मण चोरी कर लिया। ये ब्राह्मणों का पार्टी कांग्रेस बीजेपी है तो हमारा दुश्मन है, ऐसा ओबीसी को, पिछड़े को खबर मिल जाएगा। खबर मिल जाएगा, सेंसस हो जाएगा, उसके बाद खबर मिलेगा। खबर मिलने के बाद ओबीसी बोलेगा हमारा संख्या के अनुपात में पार्लियामेंट में कानून बनाओ। अरे मोदी आप ओबीसी है ना, कानून बनाओ, नहीं तो कुछ छोड़ो। ऐसा हमारा आज देश में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग मोर्चा के माध्यम से मूवमेंट चल रहा। इसलिए मोदी मजबूरी से पहले क्या बोला, सेंसस नहीं करना, भारत टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अरे ब्राह्मण तेरा बाप 6000 टुकड़ा कर दिया। सेंसस करें तो जुड़ेंगे ना, सेंसस करने के बाद ही जुड़ेंगे। मोदी क्या बोला अपनी में, देश से टुकड़ा हो जाएगा। फिर बाद में क्या मूवमेंट बढ़ गया, भारत बंद बढ़ गया, तो अभी बोल रहा 2027 में हम सेंसस करेंगे, मोदी सेंसस करेंगे, सेंसस करेंगे बोल रहा। आज मोहन भगवत मुस्लिम के पास जाके तुम्हारा डीएनए हमारा डीएनए बोल रहा। किस वजह से? मेसराम साहब वजह से बोल रहे हैं लोग। मोहन भगवत को हमारा ताकत दुश्मन को मालूम है, मेसराम साहब का ताकत हमारा को नहीं मालूम है। वो हिंदू धर्म का नाम भी बदला दिया, हिंदू धर्म नहीं बोल रहे, अभी सनातन धर्म बोल रहे। किस वजह से? वामन मेसराम साहब की वजह से। और पिछड़े का गिनती का कांग्रेस और बीजेपी का मेन एजेंडा हो गया। कांग्रेस का गले पे अभी तलवार आ गया। कौन लगाया तलवार? मेहताब साहब ने लगाया। उसका हाथ पे संविधान कौन पकड़ाया? मेहताब साहब ने पकड़ाया। आज मोदी 2027 में मैं भी गिनती करूंगा ऐसा कैबिनेट रेजोल्यूशन पास किया। कौन करवाया? मेहताब साहब ने करवाया। ये दोनों ब्राह्मणों का अभी डेथ वारंट है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जाति जनगणना, ये डेथ वारंट है, डेथ वारंट, फांसी है उसके लिए। कैसा बचेगा देखेंगे हम लोग, कैसा बचेगा? नहीं बचेगा हम लोग नहीं छोड़ेगा। दो मेन एजेंडा हो गया, और रीजनल पार्टी और प्रांतीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी भी एजेंडा बन गया। ये एजेंडा बनाने वाले आज भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप का
15 साल 10 साल से वो लगातार अध्ययन चलाया प्रोग्राम, इसलिए आज एजेंडा बना। तो हमारा बहुजन क्रांति पार्टी नहीं बनेगा, पार्टी कैसा बढ़ेगा? पार्टी कैसा बढ़ेगा? सामाजिक संगठन बढ़ाओ, उसमें जागरूक पैदा होगा। आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, मूल निवासी महिला संघ, ये सारा सामाजिक संगठन बढ़ाओ, निर्माण करो। स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तहसील कमेटी, विलेज कमेटी बढ़ाओ, उसमें जागरूक बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा। उसके बाद वो बहुजन मुक्ति पार्टी में आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। सोशल मूवमेंट बढ़ाने से बहुजन मुक्ति पार्टी बढ़ेगा। बाम साहब नहीं था तो बीएमपी आने वाले था। बाम साहब है, हमारा उद्योग, हमारा एम्प्लॉय, SC ST एम्प्लॉय, त्याग, बलिदान, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी डाल के बाम साहब बनाया, उसमें से जागरूक पैदा होके बीएमपी बना, बीएमपी बना। हमारा सोशल संगठन बढ़ेगा, सोशल आंदोलन बढ़ेगा, तो हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी भी 100% सफल होगा, बढ़ेगा। मगर बहुजन मुक्ति पार्टी बढ़ाने के लिए हम लोग एक्शन, आंदोलन करना चाहिए। ये सेकंड। तीसरा बात है आदिवासी का। आदिवासी का देखो, हम तेलंगाना, आंध्रा में भी आदिवासी का जमीन पूरा 24 लाख एकड़ है। 26 लाख एकड़ को गवर्नमेंट इंडस्ट्री को देने के लिए, प्लाटिंग करने के लिए SC ST OBC के पास छीन ले रही। हम उसका विरोध में हजारों लोग से कलेक्ट्रेट घेराव, हाईवे बंद, रेवेन्यू ऑफिस बंद, हम लगातार आंदोलन चला रहे हैं। ऐसा ये तरीका से छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। अभी एक तो हमारा रूप नारायण है ना, जेल में गए ना, जेल में गया तो मैं तो बहुत अभिनंदन कर दू। गांधी जेल में जाता जाता नेता बन गया। हमारा भी बहुजन मुक्ति पार्टी का अध्यक्ष है ना, 7 दिन जेल है ना, उसको इतना रिस्पेक्ट मिल गया, सारा भारत में प्रचार हो गया। क्या सारा भारत में प्रचार हो गया? तो आंदोलन करा और सड़क बंद किया, घेराव किया, सरकार को मजबूर कर दिया। सरकार डर के जेल में भेजा पड़ा। मेरे को भी जेल में भेजा 5 दिन मेरे को भी जेल में भेजा। और इलेक्शन के पहले मेरा ऊपर गुंडाराज केस ओपन किया। क्यों? बीएमपी सेकंड लीड में आई थी, वहां TRS केसीआर फर्स्ट लीड में आया जिला परिषद में, बहुजन मुक्ति पार्टी सेकंड लीड, कांग्रेस थर्ड, बीजेपी फोर्थ। तो ये इलेक्शन में दासराम नायक को रोकना बोल के मेरा ऊपर गुंडा राज का केस ओपन किया। इलेक्शन के पहले गुंडा राज का केस। मैं तो संविधान को मानने वाले हो, साहू फुले अम्बेडकर को मानने वाले हो, कोई चाकू छुरी पकड़ने वाले नहीं हो, मगर ब्राह्मण सरकार मेरे पे गुंडा राज केस डाला, फेक केस डाला, झूठा केस डाला। तो हमारा विचारधारा, हमारा आंदोलन से सरकार डर रही, सरकार बहुत डर रही। अभी हम कोई बहुजन मुक्ति पार्टी तीसरा महागठबंधन से अलायंस से हमको मौका मिल जाएगा ना, तो भारत में माहौल खड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी 2022 में उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का प्लानिंग किया मेहतराम साहब, मगर मोहन भगवत और सज्जाद नोमा ने महागठबंधन तोड़फोड़ कर दिया। कोई उतनी मौका मिल गया तो उत्तर प्रदेश में हमारा अकाउंट खोल जाता था, सारा देश में माहौल बन जाता था। परसों महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, मेहतराम साहब के आंदोलन में सौभाग्य हुआ और EVM बंद करने का जंतर मंतर दिल्ली में धरना में खुद शरद पवार आया और महागठबंधन का बातचीत चले, मगर राहुल गांधी आया करते, शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से बोला करते, अरे बाबा उत्तर प्रदेश में कांसीराम कांग्रेस से अलायंस किया, कांग्रेस को जुड़ो कर दिया, उससे ज्यादा खतरनाक है वामन मेश्राम। आप लोग इधर महाराष्ट्र में उत्तर शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से अलायंस करेंगे ना, तो OBC का वोट तो बीजेपी का पास है, आपका पास मराठा, SC ST माइनॉरिटी का वोट है। मेश्राम सारा अलायंस में आएगा, 10-20 सीट जीत जाएगा तो SC ST और माइनॉरिटी मेश्राम सब जाएगा, आप लोग जीरो हो जाएगा। ये हमारा अनुभव है, ऐसा राहुल गांधी समझाया उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को। इसलिए महागठबंधन नहीं बना महाराष्ट्र में। महागठबंधन बनने के लिए उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में अवरोध पैदा किया कांग्रेस। क्यों किया अवरोध? डर है उसको, जुड़ो कर देते बोल के डर। क्यों? कांग्रेस के वोट बैंक
SC ST माइनॉरिटी है, ओबीसी नहीं है। ये SC ST माइनॉरिटी मेश्राम साहब के तरफ पलट जाएगा तो हमारा पार्टी जीरो हो जाएगा। इसलिए अलायंस से ब्रेकअप कर रहे कांग्रेस पार्टी। कौन कर रहे ब्रेकअप? कांग्रेस कर रहे हैं। आप लोग, हमारा लोग दीवाना लोग है, भोले भाले लोग है। राहुल गांधी संविधान पकड़ लिया ना, अरे फुले साहब का बात कर रहे, बामसेब का एजेंडा बात कर रहे। अरे कोई वो शेर रहता जंगल में, वो क्या नारल खाता क्या? ये ब्राह्मणों को उसका पॉलिसी में कोई चेंज आते क्या? ये संविधान पकड़ने से विश्वास नहीं कर रहा है। हमारा बोली बोल रहा, बामसेब का बोली बोल रहा, बामसेब का मुद्दा बात कर रहा राहुल गांधी। ये हमारा वोट चोरी करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आज हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी 22 स्टेट में, 22 स्टेट में राज्य अधिवेशन चल रहा है। कल मैं फिर उड़ीसा जाऊंगा और 14 को छत्तीसगढ़ होगा, 14 को तेलंगाना होगा, आंध्रा होगा। ऐसा 22 स्टेट में, 22 स्टेट में राज्य अधिवेशन होने वाले हैं। उसके बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक में मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में हजारों लोग से डेलीगेट से राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाले हैं। हजारों लोग से अधिवेशन होने वाले हैं। संगठन डेली बढ़ रहा है। दुश्मन डर रहा है। डर के वजह से संगठन का तोड़ फोड़, कंफ्यूजन फैलाने का, हमारा एजेंडा हमारे से पहले बात करने का, हमारा एजेंडा हमारे से पहले बात करने का ऐसा षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी आगे बढ़ना बोले तो आंदोलन करना है, एक्शन प्लान करना है, रोड बंद, सड़क बंद, कलेक्टर घेराव, 10 रो 20 रो, एक आदमी के पास एक झंडा रहना, हाफ मीटर का, 5 फीट का लकड़ी रहना, हाफ मीटर का झंडा रहना, 20 लोग ले जाओ, कलेक्टर घेराव करो, अरेस्ट करने दो, 2 घंटा बिठाता, 4 घंटा बिठाता, छोड़ जाता। कोई अंदर नहीं लग जाते। अंदर ले गया तो लीडर बन गया, महानेता बन गया। क्या डर है? अरे आपको अंदर डालने के बाद हम चुप रहेंगे क्या? तेरा लिए फूलाहार लाएंगे, फूलाहार ला के, बैंड ला के, जेल के पास आके आपको स्वागत करेंगे हम लोग। जेल केस से डरना नहीं है, मगर संविधान तरीके से आंदोलन करना चाहिए। संविधान को ध्यान देकर आंदोलन करना चाहिए। ऐसा कोई मुद्दा, ईवीएम मुद्दा, जाति जनगणना मुद्दा, आदिवासी का मुद्दा, आदिवासी का इतना खतरनाक है। बाबा साहब अम्बेडकर को आदिवासी, देखो संविधान में एक संविधान लिखा आदिवासी के लिए, एक संविधान है, संविधान में एक संविधान लिखा आदिवासी के लिए। वो संविधान का नाम 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, सेपरेट शेड्यूल लिख दिया, सेपरेट संविधान आदिवासी के लिख दिया। क्या है वो संविधान में? जंगल के, फॉरेस्ट में, जंगल में जमीन का मालिक आदिवासी, माइनिंग का मालिक आदिवासी, पट्टेदार ओनर, पूरा माइंस का, जमीन का ओनर, पट्टेदार आदिवासी। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में उसके लिए संविधान लिख दिया। मगर संविधान का विरोध में जाकर आदिवासी का जमीन छीन रहा है बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। फिर बीजेपी छीन रहा जमीन तो कांग्रेस क्या कर रही? आदिवासी के बारे में कोई आंदोलन चला रही है कांग्रेस? क्रिश्चियन पे अटैक हुआ अभी छत्तीसगढ़ में, हमारा साहब बोल रहा था, कोई कांग्रेस से आंदोलन उठाए? बीजेपी का विरोध में कोई आंदोलन उठाए कांग्रेस? कोई नहीं आंदोलन, एक्शन प्लान नहीं है, प्रेस मीट बोल रहे बस। इसलिए आदिवासी भी सारा भारत में बामसेब के साथ, बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ रहेगा। और आदिवासी मूवमेंट, आदिवासी का रक्षा, आदिवासी का संविधान 5 शेड्यूल और 6 शेड्यूल को रक्षा करने वाले बहुजन मुक्ति पार्टी है। आदिवासी का मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। क्यों? एक स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में 9000 एकड़ जमीन अदानी को दे दिया बीजेपी सरकार, 9000 एकड़ ट्राइबल का जमीन। और हमारा सारा भारत में आदिवासी का जमीन वापस ले रहे, बड़े बड़े कंपनियां को दे रही। तो ये कौन रोकेगा? बहुजन मुक्ति पार्टी, आदिवासी एकता परिषद आदिवासी का हक अधिकार के लिए बराबर लड़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग बिरसा मुंडा होंगे, नहीं तो कोमरम भीम होंगे, हम जान भी दे देंगे। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर दिया संविधान 5वीं शेड्यूल और 6th शेड्यूल वो बचाना चाहिए, आदिवासी की वही रक्षा है। इसलिए मित्रों, हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को बढ़ाने का कोशिश करो, बढ़े, बराबर बढ़ेगा। ये बहुत खतरनाक बढ़ेगा। साहब बहुत खतरनाक प्लानिंग किया,
अभी राष्ट्रीय अधिवेशन होना जा रहा है ना, वो बहुत बड़ा अधिवेशन होगा। आप लोग समझ रहे हैं 300-400 आदमी है, नहीं बढ़ेगा। बहुत हमारा गोली है, ये गोली है ना, क्या है? गोली है, पावरफुल गोली है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में गोली होता। अरे बहुजन मुक्ति पार्टी बम से भारत मुक्ति मोर्चा के पास ताकत है गोली। ये गोली से पावरफुल है, ये गोली से पावरफुल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इससे बहुजन मुक्ति पार्टी आगे बढ़ेगा। बढ़ना बोले तो आप लोग एक्शन में उतरना चाहिए, रोड पे उतरना चाहिए, सड़क बंद करना चाहिए। और किसान आंदोलन क्या है? किसान ब्राह्मण के वजह से किसान फांसी डाले रहा, किसान जमीन बेच दे रहा, बेटी के मैरिज के लिए, खाने के लिए और खर्चा के लिए जमीन बेच दे रहा। कारण कौन है? ब्राह्मण है। पार्लियामेंट में एमएसपी कानून पास कर दिया, किसान का प्राइस उन्होंने डिसाइड करा। ऐसा कानून पार्लियामेंट में पास होगा तो किसान जमीन बेचेगा, जमीन खरीदेगा। जमीन बेचने का मजबूरी ब्राह्मण कर दिया। किसान आंदोलन को राहुल गांधी चलाया। अरे दिल्ली को 2 साल पहले कोरोना समय में लाखों आदमी दिल्ली घेर लिया, तो राहुल गांधी किधर गया? राहुल गांधी इटली चले गए, इटली चले गया। किसान आंदोलन को 7 सहयोग नहीं दिया। किसान कौन है? मूल निवासी है, SC/ST/BC है। किसान का आंदोलन, ओबीसी का मुद्दा, किसान का मुद्दा, आदिवासी का मुद्दा, महिला का मुद्दा, क्रिश्चियन तमाम माइनॉरिटी का मुद्दा ओनली बहुजन मुक्ति पार्टी उठा रही। इसके ऊपर हम एक्शन काम करना चाहिए, तो पार्टी जब बढ़ेगा। मेरा बात ध्यान से सुने, इसलिए आभार, थैंक यू। जय मूल निवासी, जय भीम, जय आदिवासी। बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, बोल 85, बोल 85।